अरे माँ, कहाँ गई थी बेटी? बड़ी देर लगा दी। माँ मैंने आपसे कहा तो था कि मैं शीतल के घर जा रही हूँ। पर इतनी देर? माँ बातों बातों में देर होगी। अच्छा चल बैठ, खाना खा ले। नहीं माँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। शीतल की माँ ने इतना नाश्ता करवाया कि बस। कैसे हैं वो लोग? प्रिया आई थी? नहीं माँ, और शीतल के माँ और बाबा बहुत उदास हैं। शीतल तो बात कम और रोज ज्यादा रही थी। कह रही थी कि उसे अपनी माँ और बाबा की बहुत चिंता है। उनकी हालत उससे देखी नहीं जा रही है। उसके माँ और बाबा तो जैसे टूट गए हों। हाँ बेटी, औलाद का गम तो जिंदगी में सबसे बड़ा गम होता है। हाँ, शीतल को तो शादी के नाम से ही नफरत हो गई है। नफरत करे न करे, लड़की की जात है, शादी तो उसे करनी ही होगी। ये आप कह रही हैं? क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं। अच्छा ये बता, शीतल के लिए उसके माता पिता लड़का ढूंढ रहे हैं? पता नहीं, शायद शीतल के बाबा फिर से उस पांडे के घर जाएं। याद है वो पांडे जिसे हमने धमकाया था? हाँ। इट्स सो इंसल्टिंग। वो लोग उसके घर जाएंगे और पांडे अपने तेवर दिखाएगा। ऐसा तो होता ही है, कभी जिद तो कभी पट। लेकिन औरतों की जिंदगी में हमेशा जिद ही जिद लिखा रहता है। माँ कुछ तो बात है, बताइए मुझे। कुछ नहीं। बाबूजी ने कुछ कहा? कहा ना, कुछ नहीं। तेरे बाबूजी के संग कुछ नहीं हुआ। तू जाके अभी सो जा। तेरे बाबूजी को अगर पता चला कि इतनी रात के लौटी है तो तेरी तो खैर नहीं। आई डोंट केयर। मालविका, कम से कम मेरे रहते हुए तो उनकी बेइज्जती मत कर। ओके सॉरी। माँ ये क्या है? कुछ नहीं। हाँ बताइए मुझे। हाँ? बाबूजी ने आप पर हाथ उठाया? This is too much. मैं बाबूजी से बात करके ही रहूंगी। बेटी तो कुछ नहीं। प्लीज बेटी, तू जाके सो जा। नहीं मम्मा, मुझे बाबूजी से बात करनी होगी। बाबूजी ने पहले मुझे धोखा दिया, अब आप पर हाथ उठाया। वो अपने आप को क्या समझते हैं? बाबूजी को मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। बाबूजी, आपने मां पर हाथ उठाया? मैं आपसे बात कर रही हूँ। मुझे तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, और आज मैं जवाब लेकर ही रहूंगा। हेलो, बाबूजी आपने क्या समझकर मां पर हाथ उठाया? तुम हमारे बीच में मत आओ। ये हमारा आपस का मामला है। तुम्हारी माँ मेरी बीवी है। वही तो मैं कह रही हूँ, वो आपकी बीवी है, कोई जानवर नहीं। सब जब चाहो पीटोगे। बस बहुत हो गया, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। बाबूजी, आप मुझे एक बार बता दीजिए कि आप हम दोनों को समझते क्या? मैं आपकी बेटी हूँ, पर आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। वो आपकी बीवी हैं, पर आपने उन्हें हमेशा गुलाम समझा। मालविका, बाबूजी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे इस बात से सख्त नफरत है, और ये भी कहा था कि अगर आपका हाथ उठ सकता है तो मेरा भी उठ सकता है। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? तुम मुझ पर हाथ उठाओगी, मुझ पर, अपने बाप पर? अगर आप मेरी माँ पर हाथ उठा सकते हैं तो मैं भी आप पर हाथ उठा सकती हूँ। वाह, क्या बेटी है। और क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें संस्कार दिए हैं जो अपने बाप को मारने की धमकी दे रही है? मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं ये करके दिखाऊं। अगली बार मेरी माँ पर हाथ उठाने से पहले आप 100 बार सोचिएगा, क्योंकि तब आपके सामने आपकी बेटी नहीं, एक अलग मालविका खड़ी, जो आपको आपकी किए की सजा दिलवा कर रहेगी। ये आखिरी मौका है आपके लिए। अगली बार अगर आपने मेरी माँ पर हाथ उठाया तो